एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बजट में जब भी आंकड़े पेश होते हैं ना पात्रा जी, आपको ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बजट का कोई भी आंकड़ा होता है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में होता है। हम तो राहुल गांधी ये बच्चे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 रुपए मिलने चाहिए कि आप ये बताइए, इनसे पूछिए कि उसका बजट कम क्यों हुआ। चीन की सेना एलएसी के हमारे डकैत मां बेटे के प्रवक्ता शांति से बोलो। 137% मेरे साथ 10 बार बोलो। 137%, 137%। क्या बात करेंगे? ये कांटे किसके लिए बिछा रहे हो? ये अपने देश के लोगों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए तार बिछा रहे हैं, किसी के ऊपर तार लपेट तो नहीं रहे हैं। कल को कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप ही लोग पूछिएगा ना कि पुलिस क्या कर रही थी। देखिए, ये तो राजनीति है। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब सरकार कह रही है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जब तीनों कानूनों को लेकर उनके रिपील की मांग के लिए ये लोग वहां बैठे थे, कल रात को मैंने इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे किसान तथाकथित किसान बंधुओं ने 3 मांग रखी है कि जो इंटरनेट सप्लाई है उसको बहाल कर दिया जाए, बिजली और पानी उनको मुहैया कराया जाए। जो 122 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 26 जनवरी के हमले के लिए, उन 122 लोगों को रिहा करा जाए। और तीसरी बात उन्होंने कहा है उनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न रहे, और ये बजट उनको ठीक नहीं लगा, इसलिए 6 फरवरी को वो देशव्यापी बंद करने वाले हैं। आप बताइए, पहले तो रिपील करने की बात कर रहे थे, आज बोल रहे हैं कि 122 लोगों को रिहा करिए। क्यों भैया? पहले तो आप लोग कह रहे थे ये 122 लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज आप कह रहे हैं कि इनको पहले रिहा करिए फिर हम बातचीत करेंगे। ऐसा क्यों है? मैं तो देश के सामने इनकी कॉपी रखूंगा और देश को कहूंगा आप अंक दीजिए। इस कॉपी में क्या लिखा हुआ है? इस कॉपी में ये लिखा हुआ है कि पिछले साल जो कृषि का बजट 1,54,000 करोड़ था, वो इस वर्ष 1,48,000 करोड़ हुआ। तो देश को पूछता हूं कि अगर आपका एलोकेशन कम हो रहा है तो आप कितने अंक दोगे? किसान भाइयों से पूछता हूं कि जिस किसान सम्मान निधि में पिछले साल 75,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, इस साल 65,000 करोड़ का हुआ है, उसको आप कितना अंक देंगे? 65,000 करोड़ का मतलब यह है रूबिका जी, मोटा मोटी, कि 10 करोड़ किसान परिवारों को ही 6,000 रुपया मिलेगा, बाकी जो 5.5 करोड़ किसान परिवारों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बजट में लिखा हुआ है। मैं तो किसानों से ही पूछता हूँ, मैं अंक नहीं दे रहा हूँ, मैं उनको ये पूछता हूँ कि मार्केट इंटरवेंशन की जो स्कीम है, जिसके अंतर्गत उनका जो हॉर्टिकल्चर का, उनके जो सब्जी को खरीदने का जो फंड होता था एमएसपी पे, जो पिछले साल 2,000 करोड़ था, इस वर्ष 1,500 करोड़ हो गया। कितने अंक दोगे किसान भाइयों? और किसानों से पूछूंगा कि आपको जिन लोगों ने टेररिस्ट, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, क्या क्या नहीं बोला, डंडे मारे, इन लोगों को कितने अंक दोगे? किसान दे देंगे, मुझे अंक देने की जरूरत। ठीक है, पर मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ। नहीं, चूंकि मामला वहां तक पहुंच गया है, अगर आप कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रोफेसर वल्लभ, अगर आप कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुझे बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री उनको लीगल एड देने वाला ट्वीट क्यों करते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कुछ और, आप करते हैं कुछ और, आपकी कथनी और करनी में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? ये लोग क्यों नहीं होने चाहिए जेल की सलाखों के पीछे? रूबिका जी, मैं तो कह रहा हूं होने चाहिए, जिन्होंने भी गलत काम किया है। तो फिर कैप्टन अमरिंदर क्यों उनको लीगल सपोर्ट कर रहे हैं? उसके बाद रूबिका जी, उसके बाद सवाल का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि में किसानों को 6,000 रुपए मिलने चाहिए कि? आप ये बताइए। इनसे पूछिए कि उसका बजट कम क्यों हुआ, कृषि का बजट। डॉक्टर पात्रा, इसका जवाब दीजिए, लेकिन लौट कर मैं उस सवाल पर आऊंगी। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना है। चलिए, आंकड़ों और अंकों की बात हो रही, तो मैं आंकड़ों और अंकों के माध्यम से ही बात करता हूं। यहां कहा गया कि एमएसपी के भुगतान के लिए कम रकम आवंटित किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में आंकड़े रखे थे, मैं आंकड़े रखता हूं। आप देखिए, धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019 और 2020 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ का हुआ, और 2021 में यह स्थिति अभी बेहतर हुई है और 1,72,752 करोड़ का हुआ है। आप बताइए, कहां 63,000 से 1,72,000 करोड़ तक का सफर तय किया गया है। ठीक उसी प्रकार दाल का भी निर्मला सीतारमण जी ने, आपने खुद सुना होगा रूबिका जी, उन्होंने आंकड़े रखे। 2013-14 में दाल के लिए 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, और वहीं 19-20 में यह भुगतान बढ़ के 8,200
10,985 करोड़ रुपए हुआ और 2021 में ये बढ़ करके 10,530 करोड़ रुपए हो गया। कहां 236 करोड़ से 10,530 करोड़ रुपए, 400% का इजाफा। मुझे ये बताइए 2013 में जीडीपी का साइज कितना था? देखिए बजट में जब भी आंकड़े पेश होते हैं ना पात्रा जी, आपको ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बजट का कोई भी आंकड़ा होता है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में होता है। हम तो राहुल आप गांधी मुझे ये बताइए कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी उस समय धान की कितनी खरीद हुई और आज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितनी खरीद हुई? फिर कल से एक ढिंडोरा पीटा जा रहा है बार बार कि हेल्थ बजट बढ़ा दिया इतने %। अरे क्यों चालाकियां करते हो? वाटर एंड सैनिटेशन का बजट हेल्थ में जोड़ देते हो। आप जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है उन 50,000 करोड़ की वो हेल्थ के बजट में जोड़ देते हो। सवाल का उत्तर मुझे दीजिए कि हेल्थ बजट में मात्र 4% की वृद्धि हुई है। बताइए भाई डॉक्टर पात्रा, चालाकी कर रहे हैं आप आंकड़ों की। गुमराह मत कीजिए, देश को गुमराह मत कीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पर इन्होंने कहा परसेंटेज जीडीपी में पेमेंट होती है, मैंने यहाँ एब्सोल्यूट नंबर रखे हैं। मैंने जब कहा कि धान के लिए 2013-14 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च भुगतान किए गए किसानों को और अब 2021 में 1,72,752 करोड़ रुपए, इसको परसेंटेज में बता करके बहुत कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट। उस समय भी कमाल की बात है, आज भी रुपए की कीमत वही है। एक सेकंड नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए मेरे पास। आप लोग कह रहे थे एमएसपी बंद हो जाएगा, आप लोगों ने किसान को बरगलाने की कोशिश की। यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने किसानों के विषय में जो बजट रखा, उनका पहला स्टेटमेंट था हम एमएसपी को बिल्कुल कायम रखेंगे और उसमें बढ़ोतरी करेंगे, जो हमारा इतिहास भी रहा है। रूबिका जी मुझे एक बात बताइए, कभी कहते हैं कि हम एक फोन दूर हैं, कभी भाई आपको आना होगा ना। हम तो ये कह रहे हैं सरकार के किसी व्यक्ति को वहां जाके बात करनी होगी ना कि भाई एमएसपी को हम इस तरह देना चाहेंगे। क्या बात करेंगे? ये कांटे किसके लिए बिछा रहे हो? ये अपने देश के लोगों के लिए, हमारे अन्नदाताओं के लिए, जिन्होंने इस कोरोना के आपदा काल में भी 3.5% की जीडीपी ग्रोथ करके दी, जिसके कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था जो -15-20% पे जाके गिरती, जो आज सालाना -8% के आसपास रहने की अभी चल रही थी। तो उनके लिए प्रोफेसर साहब एक सेकंड, आपने वो तस्वीरें देखी डॉक्टर पात्रा? मैंने पूरा सुना। ऐसा लग रहा है जैसे चीन आक्रमण करने वाला है। तैयारी आपने अपने किसानों के लिए ऐसी कर रखी है? देखिए रूबिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका मैं संजीदगी के साथ जवाब देता हूं। आप याद करिए पिछली बार जब 26 जनवरी में उपद्रव हुआ था लाल किले पे, तो तमाम ऑपोजिशन पार्टी ने और किसान संगठनों ने भी कहा था ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, किसी प्रकार का एहतियात क्यों नहीं बरता, कोई रोकथाम क्यों नहीं की, प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं किया। आज दिल्ली पुलिस धैर्य भी दिखा रही है, रोकथाम और प्रिवेंशन के लिए सारे मेजर्स ले रही है। तो यही कांग्रेस पार्टी, यही कैप्टन अमरिंदर सिंह, यही राहुल गांधी और यही जो किसान के जो कुछ नेता हैं, ये लोग रो रहे हैं कि क्यों तार बिछा रहे हैं। तार बिछा रहे हैं, किसी के ऊपर तार लपेट तो नहीं रहे हैं। कल को कुछ अनहोनी हो जाती है तो आप ही लोग पूछिएगा ना कि पुलिस क्या कर रही थी। किसान बंधु भी इसे देख रहे होंगे, मैं मैसेज वहां भी देना चाहता हूं। ये अवांछित तत्वों के लिए है, कोई किसान के लिए नहीं है। कोई भी किसान जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, वो तिरंगे के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, वो ट्रैक्टर लाके लाल किले पे नहीं चढ़ाएगा, वो किसी निहत्थे निर्दोष सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, वो कभी भी आपकी मेरी जिंदगी में जहर नहीं घोलेगा। किसान को सलाम है, नंबर 1। नंबर 2, 26 जनवरी को हाथ जोड़ जोड़ के पुलिस वालों ने गुहार की थी, तलवारों से अटैक हुआ पुलिस वालों के ऊपर, 400 पुलिसकर्मी घायल होके पड़े हुए हैं। कोई नहीं देख रहा उन पुलिस वालों को ना, कोई एक कोई रो रहा है पुलिस वालों के बच्चों के लिए जिनके पिताओं के हाथ कट गए हैं? कोई नहीं रो रहा है। रूबिका जी इन्होंने फिर डिफेंस की बात करी, कल बजट में डिफेंस का बजट क्यों नहीं एलोकेट ज्यादा आपने किया? चीन की सेना एलएसी की हमारी तरफ लद्दाख में घुसी हुई, अरुणाचल के 4.5 किलोमीटर घुसे और शर्म नहीं आ रही इस बदतमीज आदमी को। 19% इंक्रीज किया है। चीन की सेना एलएसी के हमारे बजट को इंक्रीज नहीं करते हो, जाके बोलो राहुल गांधी को चाइना के सामने क्यों गिराने के लिए। मैनिपुलेटिव झूठे पात्रा, अपनी मजाक खुद उड़वाते हो। मैंने आपसे पूछा कि परसेंटेज ऑफ
डकैत जीडीपी माँ बेटे के प्रवक्ता, शांति से सुनो, मैं बताता हूँ। उसका जवाब नहीं देते रूबिका हो। जी, मैंने डकैत आपसे माँ बेटे पूछा के हेल्थ प्रवक्ता को बजट मैं बता दूं, मैं बता हुई दूं। है, उसका जवाब नहीं देते। मैं आपसे पूछता हूँ हेल्थ में भी चले गए 137%, 137% मेरे साथ 10 बार बार बोलो, 137%, 137%, 137%, 10 बार बोलो मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।